मंडे मार्केट में हमें जो निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 16,985। कल के कंपेयर में यहाँ पे निफ्टी 40 पॉइंट प्लस क्लोज आया है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो आज यहाँ पे निफ्टी 40 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था। तो ऑलमोस्ट निफ्टी की जो ओपनिंग थी मार्केट वहीं पे आके क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें 39,431 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखा है। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में यहाँ पे 35 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में जो आज हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट प्लस ओपन होता हुआ दिखा। तो ओवरऑल मार्केट में आज जो मूवमेंट देखने को मिली और यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है वो फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। और एज अ ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें मार्केट में एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली। जैसा कि आपको पता है, वीडियो की शुरुआत सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट से करते हैं, देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चल के हम वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। चलिए डेक्स से शुरुआत करते हैं। डेक्स एट प्रेजेंट यहाँ पे 1.34% पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। एफटीएससी यहाँ पे 0.87% पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। और सीएससी यहाँ पे 1.17% पॉजिटिव ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे यूएस के फ्यूचर और यूएसडी आईएनआर और ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। डाउ जो 0.53% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, S&P 500 0.55% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है, और नैस्डैक यहाँ पे 0.29% पॉजिटिव ट्रेड हो रहा है। यूएसडी आईएनआर चेक कर लेते हैं। यूएसडी आईएनआर 82.36 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट ऑयल चेक कर लेते हैं। ब्रेंट ऑयल 75.31 के लेवल पे ट्रेड हो रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली। तो देखिए सबसे पहले आज हमें जो बैंक निफ्टी में ओपनिंग देखने को मिली वो थी 39,484। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है 39,695, लो है 39,273 और क्लोज देखने को मिला है 39,431 के लेवल पे। यहाँ पे बैंक निफ्टी कल के कंपेयर में 35 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे देखिए जो फ्राइडे सेशन था और जो आज का सेशन है, यहाँ पे जो लो बनते हुए दिखे हुए हैं वो ऑलमोस्ट 270-290 के पास में बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखा है। अब ये जो क्रूशियल सपोर्ट है, किसी भी रीजन से आने वाले दिनों में अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड होता हुआ दिखेगा। और देखिए यहाँ पे पिछले दो सेशन से बैंक निफ्टी जो रेजिस्टेंस ले रहा है वो है 39,775 700 के। तो यहाँ पे आज जो हमें हाई बनते हुए दिखे वो है 39,695 के। यहाँ पे ये क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट कौन से लेवल पहले ब्रेक करता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस। अब एक बार हम एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ट्रेड चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो है 39,683 की। और जब तक बैंक निफ्टी में फिर रिपीट कर रहा हूं ये क्रूशियल शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाने वाला एक मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी इस लेवल के अगर ऊपर जाता है, यहाँ पे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो हमें मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक ये लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है हमें मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर ही माउंट होता हुआ दिखेगा। चलिए अब हम निफ्टी बैंक के 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें आज कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें कल क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जैसा कि देखिए मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा जो सपोर्ट था वो ब्रेक करता है तो आप लोगों को अच्छा खासा मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो आज हमें लो दिया हुआ है वो है 274 के। और यहाँ पे हमारे जो डाउन साइड के लेवल थे निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में अचीव हुए हुए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ये 9:15 की कैंडल की। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप ओपन देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल पे बैंक निफ्टी में अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ। देन आफ्टर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस कैंडल में जो लो दिया था वो था 39,320 का। सेकंड ये जो कैंडल बनती हुई दिखी, यहाँ पे मार्केट स्ट्रगल कर रहा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे वापस ऊपरी लेवल पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर माउंट होता हुआ दिखा, जो कि यहाँ पे मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट आज हमें देखने को मिला है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि हमें अगर कैंडलस्टिक नहीं समझ में आ रहा है तो उस सिनारियो में, उस केस में आप यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बेस बना के ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब कैंडल अगर इस मूविंग एवरेज के प्रॉपर नीचे क्लोज आता है तो आपको यहाँ पे सेल में बैठना है। जैसा कि अब देखिए यहाँ पे कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं हुआ,
देन आफ्टर फिर से क्रॉस कर दिया। यहाँ पे आपको नॉमिनल लॉस होता था, लेकिन उतना लॉस कंसिडरेबल है। अगर आप यहाँ पे विदाउट स्टॉप लॉस काम करेंगे बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छा खासा ह्यूज लॉस हो सकता है। देन आफ्टर देखिए यहाँ पे वापस से हमें क्लोजिंग देखने को मिली इस कैंडल पे 1:30 पे, और यहाँ पे हमें मार्केट में वन साइडेड डाउन ट्रेंड होता हुआ दिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे 11:45 की, 12 बजे की ये जो कैंडल दिख रही है, एज पर यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न, यहाँ पे हमें मार्केट में सेल देखने को मिल गया था और यहाँ पे वन साइडेड मार्केट डाउन आया। जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में कहता हूं कि अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। हमने यहाँ पे लेवल अपडेट किए थे। अगर बैंक निफ्टी 39,440 के नीचे जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो थे 39,295 के। यहाँ पे हमारे निफ्टी बैंक ने पहला डाउन साइड का टारगेट अचीव किया हुआ है, और जो मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था वो भी टारगेट यहाँ पे डाउन साइड में अचीव किया हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस लास्ट कैंडल की, तो इसकी क्लोजिंग आई हुई है 39,309 की, 3:15 की ये कैंडल है, और 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 39,464 की। तो यहाँ पे एज पर जो 10 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे मार्केट में कैंडल की जो क्लोजिंग इसके नीचे आई हुई है, यहाँ पे अभी हमें और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि हमें कल क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है एज पर 15 मिनट के चार्ट पे, वो आ रहा है 39,538। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी 39,538 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है। क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अप साइड में हमें जो पहला टारगेट देखने को मिलने वाला है वो है 39,660 के, ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा 39,773, और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा वो है 39,932 के। ये तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो निफ्टी प्रीवियस सेशन से क्रूशियल सपोर्ट बना रहा है, वो लेवल आ रहे हैं 39,280 के। कल किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 39,280 के नीचे निकलता है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देता है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डाउन साइड में जो पहला टारगेट आप लोगों को बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा वो है 39,148। ये डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे 39,000 के, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को निफ्टी बैंक में जो देखने को मिल जाएंगे वो है 38,864 के। ये डाउन साइड में थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट की बात हो गई। चलिए, ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट देखते हैं। उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट के साइड में चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे 39,400 की जो स्ट्राइक है, यहाँ हमें अच्छी खासी पुट में राइटिंग होती हुई दिखी हुई है। ये कल बैंक निफ्टी में पहला क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 39,300, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 39,000 के। अब एक बार हम लोग क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो देखिए, कल के लिए निफ्टी में जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 39,500। 39,500 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा यहाँ पे कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 39,600, और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 40,000 के। अब बात कर लेते हैं जो बड़े प्लेयर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, यहाँ पे 40,000 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा खासी कॉल राइटिंग होती हुई दिखी है। तो बड़े ट्रेडरों के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें ये लग रहा है कि कल या आने वाली एक्सपायरी में, जो कि अभी हमें जो 29 तारीख को एक्सपायरी है, इसमें बैंक निफ्टी 40,000 तक नहीं जा सकती। इसी रीजन से यहाँ पे 40,000 के स्ट्राइक पे अच्छा खासा कॉल राइटिंग होता हुआ दिखा है। ये हो गया क्रूशियल रेजिस्टेंस की बात। अब क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 39,000 का जो पुट है, यहाँ पे अच्छा खासा हमें पुट में राइटिंग देखने को मिली है। तो बड़े ट्रेडरों को ये लग रहा है कि मार्केट अगर गिरता है तो 39,000 को क्रॉस नहीं करेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। इसी रीजन से यहाँ पे 39,000 की पुट में हमें अच्छी खासी पुट राइटिंग होती हुई दिखी हुई है। ये तो हो गई ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम यहाँ पे निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। हम निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आज हमें जो मार्केट में ओपनिंग देखने को मिली है निफ्टी में, वो है 16,984।
हाई है 17,091, लो है 16,918 और क्लोज है 16,985। ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 40 पॉइंट का हमें गैप अप मिला था उसी लेवल पे जाके निफ्टी यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिखा हुआ है। और यहाँ पे 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,092 की। अब जब तक निफ्टी यहाँ पे 17,092 के ऊपर जाके क्लोज नहीं देता है, यहाँ पे मार्केट में एज पर जो 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हमें सेल ही देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे आज जो एज पर कैंडलस्टिक पैटर्न है उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये जो कैंडल बना है इसे डोजी कहते हैं, और बैंक निफ्टी की जो कैंडल है इसको स्पिनिंग टॉप कहते हैं। जब कभी मार्केट में स्पिनिंग टॉप और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बायर सेलर बोथ साइड से कंफ्यूज रहते हैं। इसी रीजन से यहाँ पे इस टाइप के कैंडल देखने को मिलते हैं। और आज देख लीजिए यहाँ पे हमें फ्लैट क्लोजिंग होती हुई दिखी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट की। तो देखिए यहाँ पे आज हमें निफ्टी में जो एज पर जो इंटरडे मूवमेंट देखने को मिला, सबसे पहले बात कर लेते हैं 9:15 की। यहाँ पे निफ्टी 40 पॉइंट गैप अप खुली, लेकिन वहां पे ऊपरी लेवल पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। देन आफ्टर यहाँ पे निफ्टी 9:30 की इस कैंडल पे थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट रजिस्ट होने की कोशिश करा। बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में थोड़ी मजबूती देखने को मिली थी और यहाँ पे मार्केट ऊपर सस्टेन होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं हो रहा था। फिर देन आफ्टर यहाँ पे और नीचे आया और इसी प्रकार आज मार्केट में निफ्टी में अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली। अब बात कर लेते हैं हम इस लास्ट 15 मिनट की कैंडल की। तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग आई है 16,963 की और 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है 17,019 की। अब ये 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे तो इसकी क्लोजिंग आ गई है और ओवरऑल जो मार्केट में भी हमें सिनारियो देखने को भी मिल रहा है वो भी निगेटिव है। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमें कल के लिए कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है ट्यूसडे मार्केट से रिलेटेड। तो देखिए कल अगर निफ्टी 17,027 के ऊपर निकलती है, 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, क्लोज देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हमें यहाँ पे निफ्टी में जो पहला अप साइड में टारगेट देखने को मिलेगा एज पर प्राइस एक्शन वो देखने को मिल जाएंगे 17,080। ये अप साइड में पहला रेजिस्टेंस रहेगा। सेकेंड रेजिस्टेंस आप लोगों को जो निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे वो है 17,130 और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को जो देखने को मिल जाएंगे वो है 17,194 के। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल सपोर्ट की। तो देखिए यहाँ पे निफ्टी में जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहा है एज पर 15 मिनट के चार्ट पे वो है 16,918 के। अगर कल 16,980 निफ्टी ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमें जो पहला बॉटम में टारगेट देखने को मिल जाएगा वो है 16,854 के। ये डाउन साइड में पहला टारगेट रहेगा। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा 16,800 का और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल सपोर्ट रहेगा वो है 16,750 का। ये तो हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात। अब हम एक बार ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पुट के साइड में चलते हैं। 17,000 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा खासा यहाँ पे पुट राइटिंग होती दिखी है। कल के लिए पहला क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 17,000। अगर ये ब्रेक होता है तो सेकंड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 16,900 और थर्ड क्रूशियल सपोर्ट रहेगा 16,800 का। ये तो गए एज पर क्रूशियल सपोर्ट की बात ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर लेते हैं क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पे 17,100 के स्ट्राइक पे हमें अच्छा कॉल राइटिंग देखने को मिली है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो है 17,100, सेकेंड जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,200 और थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल रेजिस्टेंस है वो है 17,300 का। अब बात कर लेते हैं जो बड़ा ट्रेडर है उसको लग रहा है कि अगर निफ्टी कल ऊपर जाना चालू होती है तो 17,300 तक नहीं जा सकती है। इसी वजह से 17,300 200 के कॉल में अच्छी खासी हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली है। और वहीं पे उसे ये लग रहा है कि अगर मार्केट टूटता है तो निफ्टी 16,700 16,800 तक नीचे नहीं जा सकती। और इसी रीजन से यहाँ पे 16,800 और 700 के पुट में अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिली है। ये तो हो गए एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
अगर दोस्तों किसी भी रीजन से कल निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है तो उस सिनारियो में हमारा जो लर्निंग ग्रुप है हम वहां पे वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।